बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, यह मानव का शरीर है, यह सफल और सार्थक कैसे होगा? मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं, यह शरीर जो है यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़कर सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ आप लोग जानते होंगे। धुंधकारी को, धुंधकारी गौकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग आप लोग सुने होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी बहुत दुराचारी था, बहुत दुराचारी, और उसी का भाई था गौकर्ण। एक मां के कोख से पैदा नहीं लिया था श्री सदगुरु। गौकर्ण गाय से पैदा लिया था श्री सदगुरु। धुंधकारी धुंधली से श्री सदगुरु। लेकिन महादुराचारी, गलत संगत हो गया, लूटपाट करते थे, दुराचारी हो गए, अपने तमाम धन को बर्बाद कर दिए।
मां से पैसा मांगते थे, मां मुझे रुपया दो। पुत्र मोह में जब तक मां के पास रुपया रहा तब तक तो मां देती गई। अब रुपया नहीं है तो क्या किए, मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या किए, मां को चेला से मारते थे, चूल्हा में चेला लग रहा उसी से मार बैठते थे। अंत मां कुएं में डूब करके छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या, एक ऐसा भी कुपुत्र था। श्री सदगुरु, एक ऐसा कुपुत्र था जो मां का सम्मान नहीं किए। आज हम लोग देख रहे एक ऐसा सुपुत्र है, मां स्थूल रूप में नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है। ऐसे भी सुपुत्र है, मां संसार से चले गए लेकिन मां का दिया हुआ पूरा शरीर तो है, धन संपत्ति तो उसी मां का नहीं है। और उस मां के आत्मा को शांति मिले उसके लिए उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हम लोग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला और सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भागशाली होते हैं उन्हीं के यहां सत्संग होता, उन्हीं के लिए सत्संग होता। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, कौन कहते, भगवान शिव कहते। इन मां की अच्छी गति हो इनके लिए सत्संग कई वर्षों से करा रहे, नहीं करा रहे हैं, कई वर्षों से सत्संग हम लोग कर रहे हैं। कई बार आए हैं, बीच बीच में इन अवसर पर, कभी जन्मदिन के अवसर पर बीच में मन हुआ फिर भी सत्संग करा लेते। जननी जने पे साकट ना जने, हे माता अगर जन्म देना चाहती तो साकट को जन्म मत दे। जननी जने पे साकट ना जने, जे से ना बने तो पुत्र से भला मदार। अगर जन्म देने से नहीं बनती है, जन्म देना ही चाहती है तो पुत्र से भला मदार। मदार का मतलब होता है बेटी। पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। तो मैं कह रहा था धुंधकारी अपनी मां का इतना पिटाई कि मां कुएं में डूब करके आत्महत्या कर ली। पिताजी को मारने के लिए दौड़े, पिताजी को जैसे मारने के लिए दौड़े उसी समय गौकर्ण कहते हैं, पिताजी आप क्या देखते हैं, यह दुराचारी पुत्र आपका कभी सम्मान नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाएगा। इनके हाथों से मरने की अपेक्षा है, जैसे मारीच ने कहा इधर रहता हूं तो रावण मारेगा, नहीं मारेगा, राम के हाथ से मरूंगा तो अच्छी गति होगी। इसलिए पिताजी इस दुराचारी के हाथों से नहीं मरना पड़े। क्या पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात क्या की पूछे जी। पहले संसार से टूटना पड़ेगा, संसार से टूटना पड़ेगा और तब बात पिया की पूछे जी, तब परमात्मा के लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए बात करना पड़ेगा। पिताजी पुत्र मोह को छोड़िए, क्या देख रहे हैं, चले जाए जंगल, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। श्रीमद् भागवत में, महापुराण में लिखा हुआ। पिताजी भाग गए, जंगल गए, तपस्या किए और पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। मां तो कुएं में आत्महत्या कर ली और धुंधकारी घर पर अकेला पड़ गया। दुराचारी के चलते तमाम वेश्या को संग्रह करके इकट्ठा करके उसी घर में रहते थे। अब उनका भरण पोषण भी तो करना है, इनके यहां डाका डालना, उनके यहां डाका डालना। एक बार राजा के पास गए, बहुत डाका डाले, ढेर सोना चांदी रुपया मिला, गट्ठर का गट्ठर आकर के रख देते हैं, कहते अब सुखमय जीवन व्यतीत करो। किनको कहते हैं, वेश्या कहते, सुखमय जीवन व्यतीत करो, फिर कमी होगा तो पूरा करूंगा। राजा के पास जो धन था तमाम लूट करके ले आए। वेश्या सबके मन में हो गया ये तो इसका काम है डाका डालना है, और डाका डालने मगर कहीं पकड़ा गया राजा के यहाँ, राजा साहब यहाँ आएंगे तो हम ही लोग को पकड़ लेंगे, पहले अब इसी का काम तमाम कर दो। श्री सदगुरु क्या किए, सब रात में कई वेश्या थी, विचार किए, कोई को मुंह को बांधते, कोई हाथ को पकड़ते हैं, पांव को बांध दिए
हाथ को बांध दिए और सीने पर बैठ करके ऊपर से नहीं होता, ऊपर से कुटाई करे, कूट रहे, छटपट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं, इतनी कुटाई किए फिर भी आत्मा नहीं निकल रही है। अंत में किरासन तेल डाल करके शरीर में आग लगा दिए, फिर भी छटपट कर रहा है। अंत में तमाम बेस्या किया कि उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके और उसमें डाल दिए, जिंदे डाल दिए, जिंदे डालकर मिट्टी ऊपर से दे दिए और सब धन लेकर के भाग गई। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। आप लोग उनका प्रवचन सुने होंगे पूज्यपाद बाबा का, बराबर कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु के आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। वही हालत हो गया। श्री सदगुरु सब कूट करके गड्ढे में गिरा दिए। बन गए क्या? सब लेकर के धन भाग गए। बना क्या? धुंधकारी क्या बना? धुंधकारी बन गया प्रेत। धुंधकारी बन गया प्रेत। प्रेत क्या करते हैं? प्रेत का मुख जब बहुत छोटा होता, पेट बहुत बड़ा होता है। अब प्रेत, ऐसे लोग भी प्रेत का योनि प्राप्त करते हैं जो घर में सुंदर सुंदर भोजन बनाए चुपके से खा लेते हैं। गरुड़ पुराण को पढ़िए श्री सदगुरु, मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण में आया। सुंदर सुंदर भोजन बना करके अपने चुपके चाप खा लेते हैं। ससुर उन्हें से, सौस उन्हें से, श्री सदगुरु माँ उन्हें से, बाप उन्हें से, तादो हो न टुकुर दो। ऐसे लोग का जब शरीर छोड़ता है सूची मुख प्रेत बनता है। सूची मुख प्रेत। अब पानी पीने में, एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है। तब न देखते हैं किसी पर जब भूत प्रेत लगता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि काजू दे दियो दरोगा साहब। कैसे? श्री सदगुरु हे हो बाबू, हे हो बहन, दो घंटा इस पर सवार होते तब, दूसरे के द्वारा, अपना सहारा नहीं। श्री सदगुरु 1 बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है और तब दूसरे पर सवार होते हैं। कहिएगा रसगुल्ला खे बहुत, कहते नहीं नहीं रसगुल्ला नहीं, दूध पी ला छाली, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का, तिल संक्रांत पोर परब भले लायर खे हो दही चूड़ा। नहीं नहीं बाबू हमारा पानी पी ले। क्या कहते हैं? पानी लेते हैं, 1 लोटा पानी में विलम्ब नहीं रखता, घट देते हैं, घट दे करके पट दे कर कहते अब जाए छी हम। श्री सदगुरु आगे बढ़ते हैं, फिर लोटा को उधर पटकते, अपने गिर गए। कहां चले गए? दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत के पई हो, 7 जन्म पछतई हो, कांटे परले पानी न पई हो, प्यासन ही मर जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। बहुत कहिएगा ना, हमें कोनो सत्संग के धारे छिए श्री सदगुरु, हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छे। महापुरुष की वाणी है, एक न एक दिन सत्संग करना पड़ेगा और एक न एक दिन सबको मोक्ष प्राप्त करना है। जब तक सत्संग नित नहीं करेंगे, ध्यान नित नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? तो संत महात्मा लोग कहते एक दिन जब करना ही पड़ेगा तो पहले से क्यों नहीं कर लेते? श्री सदगुरु पहले से क्यों नहीं कर लेते हैं? श्री सदगुरु पहले से क्यों नहीं कर लेते हैं? पहले से कीजिए, पहले से कीजिए, पहले से क्यों नहीं कर लेते? वो तो बढ़ते बाबा आइए, नहीं बैठ जाओ। श्री सदगुरु पहले से क्यों नहीं कर लेते हैं? पहले से श्री सदगुरु एक न एक दिन करना ही पड़ेगा तो पहले से क्यों नहीं कर लेते? पहले से भी कीजिए, पहले से
तो पहले से जो देखते हैं गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, अब पहले से कर रहे हैं। अब पहले से जो करेंगे वही न तरेंगे। श्री सदगुरु कहते नहीं आए, नहीं काल, काल नहीं परसों, मतलब काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगा, बोहरी करोगे कब। बहुत आदमी कहते हैं काल आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, जीना है अब बरसों। श्री सदगुरु जीना है अब बरसों। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर, क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथी तो नाहक मोह जाया है। कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर कुशल में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो नाम का सुमरन कीजिए, जिस नाम के बारे में सदगुरु महाराज ने कहा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते हमें हटा लिए श्री सदगुरु, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। हमेशा उनको सुमरन करते रहिए। संत कबीर ने कहा नाम सुमरन नर बाबरे तेरी सदा न दे यारे। ऐ पागल नाम का सुमरन करो, नाम सुमरन नर बाबरे तेरी सदा न दे यारे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भई धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो धारा बरासो बुताना। 2 बातों को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दूजो श्री भगवान। आप लोग जानते होंगे रावण जब बड़े हुए अपना जोर खोजने लगे लड़ने के लिए, श्री सदगुरु जो भी जिनसे लड़ते पछाड़ देते थे, वो खोजते खोजते वहां से चले आए किष्किंधा। किष्किंधा है तो सुग्रीव जी को देख, सुग्रीव जी से कहते लड़ो हमसे। श्री सदगुरु रावण सुग्रीव जी से कहते लड़ो, सुग्रीव कहते हम आपसे नहीं लड़ेंगे। तब कौन? कहा मेरा भाई बाली है, उससे आप लड़ो। कहाँ है? कहा नदी के किनारे में जो संधि उपासना कर रहे हैं, जा वहां गए तो वहां कहते हम लड़ने के लिए आए हैं। बाली कहते अभी जो है ना हम संधि उपासना करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। श्री सदगुरु थोड़ा हमको संधि उपासना करने दीजिए, पूजा पाठ करने दीजिए। रावण दंड बैठक करने लगे, कहा हमको लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो हम चलेंगे, नहीं तो हार कबूल करो। ये उठ बैठ जो दंड बैठक जो कर रहे थे ना, बाली पट पकड़ लिया, पकड़ करके कांखे में दबा लिए। बोलचाल के भाषा में सुनते न, रावण को बाली जो है कांख में 6 महीने तक दबा लिए थे, पकड़ करके कांख में दबा लिए। अब वो संधि उपासना कर रहे हैं, करने के बाद इधर घूमे, 1 दिन घूमे कि 2 महीने, 6 महीने तक। श्री सदगुरु 6 महीने तक जो है उसके कांख में बाली के कांख में रावण दबा हुआ है। बाली को याद है नहीं कि रावण हमसे लड़ने के लिए आया था, याद नहीं है। जैसे कांख में चिल्लर ने घुर करता है, कोई कीड़ा मकोड़ा घुर करता है, तो बाली के मन में कि क्या घुर कर रहा है। ऐसे उठाए ना, जैसे हाथ कुटा बद्दर गिर गए, रावण गिरे, भागने लगे। तब बाली को याद आया ये तो हमसे लड़ने के लिए था, हाथ मिलाने के लिए था। तब कहता आइए 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 श्री आइए आइए आइए, हमको तो याद ही नहीं कि आप लड़ने के लिए आए थे। रावण आएंगे, आए रावण, जो पकड़ करके 6 महीने तक दबा लिए, अगर जोर लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल।
भागे। ऐसे ऐसे वीर आए झक मार करके चले गए। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फला सो झारा बता मारा सो बोताना, तुहे कद सोने की लंका मनी, भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भवसागर में आए के कछु कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहां कोई न अपना रे। कोई क्या, यह शरीर भी आपका नहीं है। श्री सद्गुरु, जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं यह शरीर भी आपका नहीं है, इसलिए इस शरीर से काम लेना चाहते हैं, इस शरीर को मानव जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं, अपने आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, तो शरीर से काम लीजिए। शरीर पर शासन करना पड़े, मन पर शासन करना पड़े, शासन करके डांट फटकार करके भी सत्संग में लगाइए, नहीं तो शरीर का कुछ बनने वाला नहीं है। बनेगा मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष का गुण बहुत बड़ा। श्री सद्गुरु, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष न आवे काज। मांस होगा काम आएगा, खुआ मलिदा खूब खाए, काजू किशमिश खाए, दादाजी का मांस है, खाने में बड़ा अच्छा होगा, कोई खरीद कर खाते हैं, बना कर रखते हैं कोई। मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण तो बहुत बड़ा है, अब मानुष नावे काज, मांस नावे काज, हार न होता आभरण, हड्डी का कोई च्यवर नहीं बनेगा। श्री सद्गुरु, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत बाज, चमड़ी का कोई तबला डुब्बी ढोलक मृदंग में कोई काम आने वाला नहीं है। दूसरे के हड्डी का काम आता है, चमड़ा का काम आता है, दूसरे जीव के मांस का काम आता है। मनुष्य के न मांस का काम होता है, न काम चाम का काम आता है, न हड्डी काम आता है, और उस पर घमंड। श्री सद्गुरु, घमंड खो, किस पर घमंड? महापुरुष की वाणी है, किस पर करत गुमान। अरे भाई, किस पर घमंड कर रहे, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपना कर मानो यही भूल बरभारी रे मन मान हमारी, 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहू बिचारी, बिना विचार कछु सार मिले ना, छार सकल चित यारी, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियार। भव सागर से तरना चाहते हैं तो होशियार हो जाइए। जो जो होशियार है वो सत्संग में आए हैं। श्री सत्संग, और जो नहीं है, ताश खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे, शराब पीते होंगे, टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे। श्री सद्गुरु, जो होशियार हैं सत्संग, क्या आप लोग को ठंडी नहीं लग रही है? श्री सद्गुरु, लेकिन नहीं, आप लोग समझ गए कि सत्संग का महत्व क्या है। हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से मैं सारी, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारी। खुद गिरधार मतलब खुद परमात्मा है, आप परमात्मा है, इसके अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो धुंधकारी तो प्रेत जोनि को प्राप्त हो गए थे। इस पर सवार उस पर सवार, गांव के एक भी लोग को शांति से रहने के लिए नहीं देते। सब पर कौन हो जी, तो हम धुंधकारी हैं। वजह सब पकड़ते थे, कौन वो धुंधकारी, क्या हो गया, शरीर में आग लग रही है, पानी के लिए व्याकुल हो रहा हो, छटपटा रहा हो। और उसके लिए जानते हैं, उसके लिए गौकर्ण कई बार पिंडदान किए थे, गया में जाकर के पिंडदान किए थे। कुछ दिन के बाद गौकर्ण आए, जब वहां आए, अपने घर पर आए,
वीरान वीरान हो गया था। जब कोई तरह थे तब ना, जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं उसी समय मिट्टी का ढेर हो गया, जमा कर दिया, वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं। शरीर में आग लगा हुआ है, भैंसा के रूप में आ रहे हैं, भैंसा के रूप में तरह तरह का जीव जंतु का रूप धारण करके शरीर में आग लगा, बचाओ 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 बचाओ। गौकर्ण कहते कौन हो तुम? कहते हम भैया हम धुंधकारी। कहा धुंधकारी तुम इस हालत में? कहा भैया प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं मिली, प्रेत जोनि से हमको छुटकारा दिलाई भैया, मेरे शरीर में आग लग रहा है। गौकर्ण कहते तुम्हारे तो हम कई बार गया में जाकर के पिंडदान किए हैं, और उससे तुम्हारा प्रेत जोनि नहीं छूटा। कहा नहीं भैया उससे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा? वही कहते मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग सुना दीजिए, मेरे लिए सत्संग करवा, श्रीमद् भागवत को उलट करके पढ़िए, मेरे भागवत कथा करवा, सत्संग सुना दीजिए, 7 दिन तक भागवत कथा हमको सुना दीजिए। ऐसा सुंदर घेरा बनाएगा, तमाम गांव के लोग को कहे कि मेरा धुंधकारी जो है प्रेत जोनि को प्राप्त हो गया है, उसके लिए भागवत कथा करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो तमाम लोग कहते हम पर भी सवार, इस पर भी सवार होता है। जल्दी से सबको छुटकारा मिले, प्रेत परेशान नहीं करे, जल्दी से सत्संग का आयोजन कीजिए, भागवत कथा का आयोजन कीजिए। सत्संग का आयोजन, भागवत कथा का आयोजन किया गया। जैसे भागवत कथा सत्संग प्रारंभ होने वाला था, प्रेत होता बहुत चला, श्रोता तो आए थे, धुंधकारी भी प्रेत जोनि में वहां था। एक 7 पोर का बांस का खुट्टा था, वो रखा हुआ था, सरा था, वह जो रखा हुआ था तो प्रेत होता बड़ा चालाक, सूक्ष्म रूप से धुंधकारी जो प्रेत रूप में था उसमें प्रवेश कर गया, उसमें प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, एक दिन भागवत कथा सत्संग सुने ना, 1 पोर फटा, दूसरा दिन 2 पोर, तीसरा दिन 3 पोर, चौथा दिन 4 पोर, 5वां दिन 5 पोर, छठा दिन 6 पोर और 7वां दिन 7 पोर जैसे फटता है, उसी समय एक दिव्य पुरुष उससे निकलता। कैसा रूप स्वरूप? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसे हो गए, और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए, भगवान विष्णु पार्षद आए, विमान पर बैठा करके 1000 ऋषि मुनि हरि कीर्तन करते हुए उनको विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु धुंधकारी जैसे दुराचारी भी सत्संग सुने तो उसका उद्धार हो गया। हम लोग जो श्रद्धा से सुने, हम लोग का नहीं होगा उद्धार, हम लोगों का भी परम कल्याण होगा। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित पर जब कलयुग सवार हो गए, कलयुग जैसे उन पर सवार हुए, क्या जरासंध का दिया हो मुकुट था, वही मुकुट पहने हुए थे। उधर से कलयुग क्या करते, सबको मारते, गाय को पीटते हुए बैल का पोंक काट दिए, गाय को पीटते हुए गाय करा रही है, बैल चिघार कर रहे हैं, सबको तबाह करते उधर से आए। राजा परीक्षित देखते कौन हो जी, तुम सबको सता रहे हो, सबको मार रहे हो, गाय का पिटाई कर रहे हो, बैल का पोंक काट दिए हो, कौन हो तुम? धनुष बाण उठा लिए, मेरे राज में तुम्हारे जैसे दुराचारी को मैंने देखा नहीं। जैसे बाण ऐसे उठा करके उन पर प्रहार करना चाहते हैं। कलयुग हाथ जोड़ लिए, कहा भैया हम कलयुग है, हम कलयुग है। कहा तुम मेरे राज में, सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी अच्छी गति हो, शुभ गति हो, उसके लिए मैं चाहना कामना करता हूं, और तुम सबको कष्ट देते हो। कौन हो तुम? कहा हम कलयुग है। कहा भागो यहां से।
कहा कोई जगह तो हमको दीजिए, कोई जगह हमको, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, कोई जगह हमको बताइए ना, हम तो यही रहेंगे लेकिन कोई जगह दीजिए। कहा जाओ तुम्हारा जगह दिए हम जुआ में, श्री सदगुरु तुम्हारा जगह दिए हम जुआ में, तुम्हारा जगह दिए हम शराब में, तुम्हारा जगह दिया हम वेश्यालय में, जाओ निकलो। उसी समय कलयुग हाथ जोड़ते हुए कहते हैं सब तो अपवित्र जगह दिए, सब अपवित्र जगह दिए, एक भी तो कोई अच्छा जगह दीजिए। कहा जाओ तुम्हारा जगह हम दिए सोना में, धन में, श्री सदगुरु सोना में तुम्हारा जगह दिए और धन में तुम्हारा जगह। देखिए संग्रह करने में अमूल जीवन को बर्बाद करते हैं। धन में सोना में जगह दिए, कहां जाते कलयुग। जरासंध के द्वारा दिया हुआ जो सोना का मुकुट था, राजा परीक्षित पहने थे, उसी में प्रवेश कर गए, उसमें घुस गए, और जब घुस गए तो तबाह कर दिए। जोरों की प्यास लग गई उनको, राजा परीक्षित को जोरों की प्यास लगी। पानी पीने के बहाने देखते हैं नदी सूख गया, पोखरता सूख गया, कुआं सूख गया। समीक मुनि के आश्रम गए, समीक मुनि का आश्रम गए तो कमंडल का जल भी सूख गया था, सुराही का जल सूख गया था। इतने पानी से व्याकुल हो गए। समीक मुनि ध्यानस्थ थे, उनसे कहते हैं पानी चाहिए, पानी। वो तो ध्यानस्थ थे, समाधि में थे। अंत में क्या कि एक मरा हुआ सर्प था, उठा करके गले में लपेट दिए, गले में लपेट दिए। अब पागल के नाई कर रहे हैं, राजा परीक्षित पागल की तरह कर रहे हैं। जब वहां से आगे बढ़े, किसी ने कहा, कुछ ऋषि पुत्र सब खेल रहे थे, खेलते हुए गए, वो देखे थे, उनका पुत्र था श्रृंगी ऋषि, कौशिकी नदी के किनारे में खेल रहे थे। उनसे कहते, श्रृंगी तू यहां क्या कर रहा है, देखो तू अपने पिताजी का हालत देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को लपेट दिए हैं, जाके देखो। उसी समय वह बालू पर खेल ही रहे थे, खेलते हुए नदी में प्रवेश करते हैं, कौशिकी नदी प्रवेश किए, और चुल्लू में जल उठा करके कहते हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे, वो नरकगामी हो जाएंगे। कहने भर का देर था, हाहाकार मच गया। श्री सदगुरु समीक मुनि के पास श्रृंगी आए, कहा पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, उनको हम श्राप दे दिए, उनको तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समीक मुनि कहते तू अच्छा नहीं किया। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित, उसको श्राप देकर के तू अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मैं तो श्राप दिया, उसको तो लगेगा ही। कहा श्राप तो लगेगा। उसी से समीक मुनि राजा परीक्षित के पास आए, कहा महाराज मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया है, और 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। बचना चाहते तो बच जाइए, उपाय कर लीजिए। श्री सदगुरु बचना चाहते हैं तो बच जाइए, उपाय कर लीजिए। उसी समय क्या किए, इतने घबराए, घबराते हुए अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन में बैठा देते। राज सिंहासन में बैठाए, बैठा करके क्या किए, अपने चले गए ऋषि के टोल में। ऋषि मुनि का पदार्पण हुआ था, वहीं चले गए। वहां जाकर कहते महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। 88,000 ऋषि मुनि वहां थे। कहा देखिए आपका कल्याण होगा, लेकिन सत्संग के द्वारा होगा। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण हुआ, और जैसे सुखदेव मुनि का वहां पदार्पण हुआ, सब उठ करके सुखदेव मुनि के सामने सब हाथ जोड़ लिए। राजा परीक्षित से कहते यही आपका कल्याण करें, यही आपका कल्याण करेंगे, इन्हीं द्वारा आपका कल्याण होगा। तो राजा परीक्षित के चरण पकड़ ले, कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कीजिए। इतने घबराए। सुखदेव मुनि कहते आप घबराते क्यों हैं।
सत्संग करवाइए। सत्संग का आयोजन रखा गया और जैसे भागवत कथा प्रारंभ होने वाला था उसी समय भगवान इंद्र आए अमृत का कलश लेकर के। सब देवता सब आए अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव मुनि के पास आकर कहते, महाराज राजा परीक्षित को यह अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को, हम देवताओं को भागवत कथा सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि से मुंह फेर लेते हैं, सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। देवता सब इतने लालची इतने स्वार्थी होते हैं और प्रलोभन देते हैं अमृत का। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे भागवत कथा सुना दीजिए। जैसे राजा परीक्षित इस तरह कहते हैं भगवान इंद्र लज्जित हो गए। सत्संग शुरू हुआ। 7 दिन तक भागवत कथा प्रारंभ हुआ। सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गए। सही सदगुरु समाधि लग गए। समाधि लगने के बाद सत्संग समापन की ओर जा रहा था, समाधि लग गए। उससे एक दिव्य पुरुष निकलता, एक दिव्य पुरुष निकलता, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप से निकलता है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठाए और आज राजा परीक्षित के हाथ में जो दिव्य पुरुष रूप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म है, उनको लेकर के भगवान विष्णु के पार्षद लेकर के विष्णु वैकुंठ लोक लेके चले गए। तक्षक 7वां दिन डांस किए, किनको की ठट्ठर को के ठट्ठर को। तब तक तो उसे एक दिव्य पुरुष निकल गया था, उनका परम कल्याण हो गया। तक्षक के डांस करने से राजा परीक्षित का जो लाश था जल करके राख हो गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। पुनः सदुभाष कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे। तो दरोगा साहब अपनी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। जिन माँ के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, उस माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर जो सत्संग हो रहा है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना है सदगुरु उन माँ का आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।